लड़ाई और दिलचस्प होने जा रही है। केजरीवाल अकेले बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से भी लड़ना है। अब एक और पार्टी आ गई एमआईएम, केजरीवाल को अब उनसे भी लड़ना है। तो केजरीवाल को तिहरी लड़ाई लड़नी है, बीजेपी, कांग्रेस और एमआईएम। अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये ताहिर हुसैन और ये शफाउर रहमान, दिल्ली दंगे के दोनों आरोपी, और दोनों को असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दे दिया। और बड़ी चीज ये है कि ताहिर हुसैन जो अभी तक जेल में थे, कोर्ट ने उन्हें प्रचार की इजाजत दे दी है। यानी ये जो कटघरे में आप ताहिर हुसैन को देख रहे हैं, ये अब बाहर निकलेंगे, दिल्ली में प्रचार करेंगे अपनी सीट के लिए। अब कैसे इन्हें जमानत मिली है या पैरोल मिली है, इजाजत मिली है प्रचार के लिए, ताहिर हुसैन चुनाव प्रचार कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर को प्रचार की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर को 6 दिन की कस्टडी पैरोल दी है। कस्टडी पैरोल क्या बताऊंगा मैं आपको। एमआईएम कैंडिडेट ताहिर ने प्रचार की इजाजत मांगी थी। ताहिर हुसैन के वकील ने केजरीवाल का हवाला दिया था कि केजरीवाल जेल में थे, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को प्रचार की इजाजत दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर को जमानत दे दी। अब ताहिर हुसैन के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल थे, उन्होंने कहा चुनाव में सिर्फ 4 दिन बचे माय लॉर्ड, प्रचार के लिए जल्द अंतरिम जमानत दी जाए। चुनाव प्रचार के लोगों के बीच जाना होगा। ताहिर मुस्तफाबाद से लड़ रहा है, वहां उसका घर है। हम वादा करते हैं कि इस दौरान ताहिर अपने घर नहीं जाएगा, होटल में रहेगा और इसकी पूरी डिटेल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू थे, उन्होंने कहा दिल्ली दंगों में ताहिर का रोल बेहद गंभीर है। राहत मिली तो हर कोई जेल से नामांकन करेगा, अंतरिम जमानत पर निकलने का यह बहाना हो जाएगा। ताहिर पर आईबी अधिकारी की हत्या का आरोप है, दिल्ली में दंगा फैलाने का आरोप है। दंगे में 56 लोगों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट की शर्त है ताहिर पर कितने मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। दंगों के अलावा और कितने में जमानत नहीं मिली है उसे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर को कस्टडी पैरोल दी है। ताहिर हुसैन 29 जनवरी से 3 फरवरी तक बाहर आकर प्रचार करेगा कस्टडी पैरोल में। शर्त यह है कि पुलिस कस्टडी में जेल से बाहर आएगा, सुबह दिन के 12 घंटे चुनाव प्रचार करेगा। मोहम्मद ताहिर को फिर जेल में लौट जाना है प्रचार के बाद। मुस्तफाबाद स्थित अपने घर में नहीं जाएगा। प्रचार के दौरान पुलिस अधिकारी साथ रहेंगे। ताहिर को पुलिस सुरक्षा का खर्च उठाना होगा और 6 दिन की सुरक्षा के करीब 15 लाख रुपए देने होंगे। यह है शर्त। अब ताहिर बाहर आएगा, प्रचार करेगा तो अरविंद केजरीवाल को और ज्यादा मुश्किलें होंगी। सुनिए क्या कह रहे हैं शादाब हुसैन। देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा दिल की गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे को इतना रिलीफ दिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ैसला है हमारे लिए। और इंशाअल्लाह अब जिस तरीके से चुनाव में मेरे वालिद साहब कल आएंगे और इसमें और ज़्यादा बूस्ट होगा। पैरोल मिली है उसका पूरा हम पालन करेंगे और आवाम भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, हम फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा हमारा माहौल यहाँ पर रहेगा। पहले भी पतंग थी और इस बार इंशाअल्लाह पूरे विधानसभा में पतंग और मजबूती से होगी। लेकिन दिल्ली का घमासान और बड़ा हो गया है। कैसे? दिल्ली की यमुना को लेकर सियासत तेज हो गई। केजरीवाल ने दावा किया कि इसमें हरियाणा जहर मिलाकर दिल्ली में भेज रहा है यमुना। अगली तस्वीर दिखाऊं, उसके बाद बाकायदा चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंच गई आम आदमी पार्टी। अगली तस्वीर देखिए, फिर आम आदमी पार्टी पहुंची तो बीजेपी भी चुनाव आयोग पहुंच गई शिकायत करने के लिए। और केजरीवाल ने कहा हरियाणा जहर मिलाकर भेज रहा है, तो केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। ये देखिए, हरियाणा में केजरीवाल का पुतला जलाया गया कि केजरीवाल हरियाणा को बदनाम कर रहे हैं। आइए अब आपको बताऊं कि दिल्ली में जो यमुना की लड़ाई है, ये और ज्यादा जहरीली और घातक हो गई है। केजरीवाल ने दिल्ली में सियासत चरम पर है। ये आप आगे यमुना देख रहे हैं। जागी जाग केजरीवाल के बयान ने माहौल और गर्मा दिया है। केजरीवाल ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा दिल्ली में पीने का पानी हरियाणा से आता है, यमुना नदी के जरिए हरियाणा से पानी जहरीला आ रहा है। हरियाणा ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है, पानी में ऐसा जहर मिलाया है जो साफ नहीं हो सकता है। दिल्ली में अफरा तफरी मचाने के लिए ऐसा किया गया है ताकि दिल्ली के लोग मरें और इसका दोष आम आदमी पार्टी पर मढ़ा जाए, क्योंकि ये पानी दिल्ली में आता है तो काफी संख्या में मौतें हो सकती हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोका है। इससे दिल्ली के 1/3 इलाके में पानी की किल्लत हो गई है। दिल्ली और पंजाब सरकार ने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की, जिसमें पानी में अमोनिया की बढ़ी हुई मात्रा का जिक्र है। आतिशी ने कहा दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 ppm या 2 ppm तक अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों से अमोनिया का जो स्तर है वो 4 से 7 ppm तक पहुंच गया है। पानी में 7 ppm अमोनिया का मतलब जहरीला पानी। इससे हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाएंगे। आपकी शिकायत के बाद ईसी ने हरियाणा से रिपोर्ट मांगी। हरियाणा जल बोर्ड की सीईओ ने खुद उनके आरोपों को खारिज कर दिया। सीईओ शिल्पा शिंदे ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा है केजरीवाल के बयानों का कोई आधार नहीं है, उनके बयानों में बताए गए फैक्ट गलत और भ्रामक हैं। गलत बयानों से दिल्ली वासियों में डर पैदा होता है और दूसरे राज्यों से संबंध पर भी बुरा प्रभाव होता है। इसे उपराज्यपाल के संज्ञान में लाया जाए। अब देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी कह रहे हैं आपके आरोप पर बीजेपी ने हमला किया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत की है और हरियाणा के सीएम सैनी ने मोर्चा संभाला। सैनी ने कहा अरविंद केजरीवाल की यह पुरानी आदत है, दूसरे पर आरोप लगाना और फिर भाग जाना फितरत है। हरियाणा के लोग यमुना को पवित्र नहीं मानते हैं। हम यमुना नदी को पूछते हैं जहर आखिर क्यों मिलाएंगे।
केजरीवाल हार के डर से जनता को बरगला रहे हैं, उस माटी का अपमान कर रहे हैं जहां वो पैदा हुए हैं। ये वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। कांग्रेस कह रही है यमुना में जहर की सियासत में कांग्रेस भी कूदी है। पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। कांग्रेस ने कहा केजरीवाल का बयान संवेदनशील है, उनके बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर आरोप गलत है तो केजरीवाल पर एफआईआर हो। अफवाह फैलाना आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है। इसी से अनुरोध है कि मामले की जांच करें और कार्रवाई करें। सुनिए अब यमुना के झाग पर भी सियासतदान क्या कह रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका। तो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बददुआएं लगेंगी। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे? और तो केजरीवाल के आरोप। लेकिन इस बीच एक और खबर है। खबर यह है कि राम रहीम जो है वो चुनाव से पहले राम रहीम को फिर पैरोल मिल गया है। बाबा चार्जर बाबा चुनाव में चार्जर का काम करने बाहर आ गए, लेकिन विरोधी सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर राम रहीम को हर चुनाव में पैरोल क्यों मिल जाती है और कैसे। अगर आप देखिए, मैं आपको चुनाव दर चुनाव बताने जा रहा हूं। चुनाव आता है, बाबा बाहर आ जाता है। जैसे देखिए, फरवरी 2022 21 दिन की पैरोल मिली, पंजाब विधानसभा चुनाव था। जून 2022 30 दिन की पैरोल मिली, हरियाणा का निकाय चुनाव था। अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल मिली, आदमपुर सीट पर उपचुनाव था। जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया, हरियाणा में पंचायत चुनाव था। नवंबर 2023 29 दिन की पैरोल मिली, राजस्थान विधानसभा चुनाव। अक्टूबर 2024 21 दिन की पैरोल, हरियाणा विधानसभा चुनाव। और अब जनवरी 2025 30 दिन के लिए फिर बाहर आ गया है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और हरियाणा में निकाय चुनाव भी होने हैं साथ में। 30 दिन के लिए राम रहीम बाहर आ गया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और खबर है जो अमेरिका से आ रही है। ट्रंप के जो आदेश हैं, जो ऑर्डर है, उससे भूचाल आया हुआ है पूरी दुनिया में। ट्रंप घुसपैठियों को पकड़ पकड़ के बाहर कर रहे हैं। घुसपैठियों पर ट्रंप का एक्शन जारी है और वो वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की कोशिश है कि घुसपैठियों को यहां से बाहर किया जाए। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए। ये वो घुसपैठिए हैं जो अमेरिका आए थे अवैध तरीके से, उन्हें पकड़ा गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये देख रहे हैं, लाइन है घुसपैठियों की गिरफ्तारी हुई है। कतारबद्ध जो आप देख रहे हैं दूर तक, इन सबको पकड़ा है पुलिस ने। उसके बाद देखिए, अवैध घुसपैठियों को ट्रंप ने भेजना शुरू कर दिया है। ब्राजील भेजे गए, ये फ्लाइट लैंड हुई है। ये ब्राजील के अवैध घुसपैठिए जो अमेरिका में थे, इन्हें प्लेन में बैठाकर ट्रंप ने वहां से रवाना किया है। ब्राजील में उतर गए। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं घुसपैठियों की एक और खेप, जिन्हें ग्वाटेमाला, घुसपैठियों को ग्वाटेमाला भेजा गया है। अमेरिकी एजेंसी ने कार्रवाई की है। और इसलिए ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। अमेरिका में ही प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर देखिए जरा, अवैध घुसपैठियों पर एक्शन हुआ है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। Say that I'm so sorry. So many people are getting attacked. Children. I don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. I'll try everything, I promise. तो घुसपैठियों को भेजा जा रहा है तो अमेरिका की अरबपति सिंगर रो रही हैं और अफसोस जता रही हैं कि वो कुछ लोगों के लिए कर नहीं सकती जो वहां हैं। तो देखिए ट्रंप एक्शन कैसे ले रहे हैं। अमेरिका में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही घुसपैठियों को निकालने का आदेश दिया। अमेरिकी एजेंसियों ने पहले दिन 538 लोगों को हिरासत में लिया और अब तक हजारों अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी एजेंसियां स्कूल से लेकर चर्च में छापेमारी कर रही हैं। अवैध घुसपैठियों को खोजा जा रहा है। सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले घुसपैठियों की तलाश है और बाहरी देशों से आए वो लोग जिनके खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कहा था, बहुत सारे घुसपैठी अपराध और तस्करी के कामों में लिप्त हैं। हमारी सरकार ऐसे लोगों को उनके देश वापस भेज रही है। रविवार को शिकागो में 956 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये एक दिन में पकड़े गए घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया था। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल बात की फोन पर, क्योंकि बहुत से भारतीय भी वहां हैं जिन्हें भेजा जाना है। फरवरी में मोदी और ट्रंप मिलेंगे। मोदी अमेरिका जाएंगे। अमेरिका से 18,000 भारतीयों को वापस भेजा जा सकता है। भारत ने इसको लेकर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की बात की है और अमेरिका की कई संस्थाएं चाहती हैं कि मोदी घुसपैठियों के मुद्दे पर ट्रंप से बात करें। लोगों को लगता है कि मोदी ट्रंप को आसान तरीका अपनाने के लिए मना सकते हैं। फरवरी में अपने दौरे के दौरान मोदी ट्रंप से इस पर चर्चा कर सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं।
इतिहास में पहली बार हम अवैध विदेशियों का पता लगा रहे हैं और उन्हें सैन्य विमानों में भरकर उन स्थानों पर वापस भेज रहे हैं जहां से वो आए थे। अमेरिका का पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है। हमने हर देश को स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने लोगों को वापस ले जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। प्राय खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बागपत में एक बड़ा हादसा हो गया और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान मंच गिर गया है और मंच गिरने के साथ ही दर्जनों लोग इसके नीचे दब गए हैं और कई लोगों की जान चली गई।